क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास सब कुछ होता है फिर भी वे खुश नहीं होते? अच्छी नौकरी, अच्छे कपड़े, बढ़िया फोन, पैसा और साथ में रहने वाले लोग और सोशल मीडिया पर स्माइल भी, लेकिन अंदर एक अजीब खालीपन महसूस करते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? कई बार ऐसे लोग खुद भी नहीं समझ पाते कि आखिर उन्हें कमी किस चीज की है, क्योंकि समस्या बाहर की नहीं होती, समस्या भीतर चल रही होती है। आज की दुनिया में इंसान पहले से ज्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन मेंटली पहले से ज्यादा डिस्टर्ब भी है। क्यों पता है? क्योंकि इंसान ने अपनी जिंदगी तो आसान बना ली, लेकिन अपना मन समझना नहीं सीखा। और जिस इंसान का मन उसके कंट्रोल में नहीं, वह कभी लंबे समय तक खुश नहीं रह सकता। हम सोचते हैं कि खुशी मिलेगी ज्यादा पैसे से, रिलेशनशिप से, सक्सेस से या वैलिडेशन से, लेकिन साइकोलॉजी एक अलग सच बताती है। इंसान किसी चीज को पाने से ज्यादा एक्साइटेड होता है उस चीज को इमेजिन करने में। यानी हम कई बार रियलिटी से नहीं, अपनी एक्सपेक्टेशन से जुड़े होते हैं। हमें लगता है जब यह मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन जैसे ही वो चीज मिल जाती है, दिमाग कुछ समय बाद उसे नॉर्मल मान लेता है। और इसे साइकोलॉजी में हेडोनिक एडेप्टेशन कहते हैं। मतलब इसका, जिस चीज के लिए आप कभी तरस रहे थे, कुछ समय बाद वही चीज आपको ऑर्डिनरी लगने लगती है। जैसे कि नई कार ली, थोड़े दिन बाद नॉर्मल, नई रिलेशनशिप, नई सक्सेस या नई अचीवमेंट मिली, पर थोड़े दिन बाद वो ऑर्डिनरी लगेगा। शुरुआत में एक्साइटमेंट, फिर धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है और फिर वापस से वही एम्प्टीनेस। यही कारण है कि कई लोग पूरी जिंदगी भागते रहते हैं, लेकिन अंदर से सेटिस्फाइड कभी नहीं होते, क्योंकि वे हैप्पीनेस को डेस्टिनेशन समझ लेते हैं, जबकि हैप्पीनेस कोई परमानेंट जगह नहीं है। वह एक मानसिक अवस्था है, और मानसिक अवस्था हमेशा बाहरी चीजों से कम आपके सोचने के तरीके से ज्यादा बनती है। एक और बड़ी समस्या है कंपैरिजन। आज सोशल मीडिया ने इंसान को यह महसूस कराना शुरू कर दिया है कि वह पीछे छूट रहा है। कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई लग्जरी दिखा रहा है, तो कोई अपनी रिलेशनशिप दिखा रहा है, तो कोई अपनी सक्सेस दिखा रहा है। और धीरे धीरे इंसान अपनी जिंदगी को दूसरों की हाईलाइट से कंपेयर करने लगता है। यहीं से डिससेटिस्फेक्शन शुरू होता है, क्योंकि कंपैरिजन का खेल कभी खत्म नहीं होता और ना ही होगा। आप 1 लाख कमाओगे तो कोई 10 लाख कमाता दिखेगा। आप फिट भी हो जाओगे तो कोई और आपसे ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। अगर आप आज सक्सेसफुल हो जाओगे तो कोई आपसे ज्यादा फेमस भी होगा या दिखेगा। अगर खुशी कंपैरिजन पर डिपेंड करेगी तो आपका मन कभी शांत नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे होगा। वैसे आपसे पीछे भी कोई होंगे, लेकिन असली समस्या सिर्फ कंपैरिजन नहीं है। असल समस्या है आइडेंटिटी कंफ्यूजन। बहुत लोग पूरी जिंदगी यह समझे बिना बिता देते हैं कि वे सच में क्या चाहते हैं। वे वही गोल्स चेज करते हैं जो दुनिया उन्हें इंपॉर्टेंट बताती है, ना कि वो उनके खुद के फैसले होते हैं। जैसे पैसा, स्टेटस, अप्रूवल, अटेंशन जैसी सारी चीजें उन्हें अपने गोल के लिए उकसाती है। लेकिन जब इंसान अपने असली वैल्यूज के खिलाफ जिंदगी जीता है तो अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, और अंदर का कॉन्फ्लिक्ट बाहर की सक्सेस से खत्म नहीं होता। इसीलिए कुछ लोग सक्सेसफुल होकर भी एम्पटी महसूस करते हैं, क्योंकि सक्सेस और फुलफिलमेंट में
बहुत अंतर है, दोनों अलग चीजें हैं। सक्सेस का मतलब होता है दुनिया आपको वैल्यूएबल समझे, जबकि फुलफिलमेंट का मतलब होता है आप खुद अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल महसूस करें। और मीनिंगफुल लाइफ सिर्फ अचीवमेंट से नहीं बनती। मीनिंग आता है पर्पज से, कनेक्शन से, ग्रोथ से, इनर पीस से। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड ने इंसान को लगातार डिस्ट्रैक्टेड बना दिया है। जैसे ही थोड़ी बोर्डम आती है हम फोन उठा लेते हैं, जैसे ही साइलेंस आता है या दिखता है हम स्क्रॉलिंग शुरू कर देते हैं। क्यों पता है? क्योंकि इंसान खुद के थॉट्स के साथ अकेले बैठना भूल चुका है। लेकिन बिना सेल्फ अवेयरनेस के हैप्पीनेस इम्पॉसिबल है। अगर इंसान खुद को नहीं समझता तो वो गलत चीजों के पीछे भागता ही रहेगा। और गलत चीजें टेम्पररी प्लेजर तो दे सकती है, लेकिन डीप सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकती। एक और कारण है अनहील्ड इमोशंस, पेन। बहुत लोग बाहर से नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर वही पुराने दर्द लेकर जी रहे होते हैं जो उन्होंने महसूस किए होते हैं। उन्होंने बचपन की बातें, रिजेक्शन, फेलियर, टॉक्सिक रिलेशनशिप और लोनलीनेस। और कई बार इंसान कॉन्शियसली नहीं पर सबकॉन्शियसली दुखी होता है। उसे पता भी नहीं होता कि उसका बिहेवियर उसके पुराने इमोशनल वाउंड से चल रहा है। इसीलिए कुछ लोग ओवर रिएक्ट करते हैं, जल्दी हर्ट हो जाते हैं, वैलिडेशन चाहते रहते हैं, अकेलेपन से डरते रहते हैं, क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम अभी भी सर्वाइवल मोड में होता है। यानी कई बार इंसान की अनहैप्पीनेस सिर्फ वर्तमान की वजह से नहीं होती, वह अनरिजॉल्व्ड पास्ट से भी आती है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना भी जरूरी है। दुख हमेशा दुश्मन नहीं होता। कई बार दुख ही इंसान को झंझोड़ता है, उसे जगाता है। अगर इंसान कभी दुख महसूस ही ना करे तो वह दुख को समझने की कोशिश भी नहीं करेगा। पेन अवेयरनेस लाता है, लेकिन अगर अवेयरनेस न आए तो वही पेन बिटरनेस बन जाता है, जो सबसे खतरनाक होता है। यही मैच्योरिटी जरूरी है। कुछ लोग दुख से सीखते हैं और कुछ लोग दुख से टूट जाते हैं। फर्क सिर्फ माइंडसेट का होता है। एक व्यक्ति कहता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? वहीं दूसरा व्यक्ति पूछता है, यह अनुभव मुझे क्या सिखा रहा है? और यही माइंडसेट का फर्क है। यही प्रश्न जिंदगी बदल देता है, क्योंकि सफरिंग को कंप्लीटली अवॉइड नहीं किया जा सकता, लेकिन सफरिंग को समझा जा सकता है। और जब इंसान अपने दर्द को समझना शुरू करता है तब हीलिंग शुरू होती है। असल खुशी किस में है और असल खुशी क्या है? तो असल खुशी कांस्टेंट एक्साइटमेंट नहीं है। असल खुशी है मानसिक शांति, क्लैरिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, मीनिंगफुल रिलेशनशिप और खुद के साथ कंफर्ट से बैठना। लेकिन यह चीजें बाहर नहीं मिलती और ना ही मिलेगी, इन्हें अंदर डेवलप करना पड़ता है। और यही रीजन है कि कुछ लोग साधारण जिंदगी में भी खुश रहते हैं, हमें कुछ दिखाई देते हैं, और कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी खाली महसूस करते रहते हैं। क्योंकि खुशी परसेप्शन से कम, परसेप्शन से ज्यादा बनती है। अगर आपका माइंड हर समय शिकायत, कंपैरिजन, फियर, वैलिडेशन, रिग्रेट इसी में फंसा रहेगा तो कोई अचीवमेंट आपको लंबे समय तक खुश नहीं रख सकती। लेकिन अगर आपका माइंड बैलेंस्ड हो तो छोटी चीजें भी मीनिंगफुल लग सकती है। एक शांत शाम, अच्छी कन्वर्सेशन, हेल्थी बॉडी, सच्चा रिश्ता और पर्पसफुल
काम, यही असली रिचनेस है। और शायद इसी वजह से कुछ लोग कभी खुश नहीं रह पाते, क्योंकि उन्हें जिंदगी जीना नहीं, बस लगातार कुछ पाना सीख लिया होता है। लेकिन जिस दिन इंसान यह समझ जाता है कि हैप्पीनेस कोई फ्यूचर अचीवमेंट नहीं बल्कि प्रेजेंट अवेयरनेस है, उसी दिन उसका अंदरूनी संघर्ष कम होना शुरू हो जाता है और शायद वहीं से असली शांति शुरू होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इनकी ज़रूरत है, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।